हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एसबी सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो क्या आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही बारीकी से स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 10 लाख रुपए तक मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है कि जब आप ज़्यादा बैलेंस रखते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, और जब आप कम बैलेंस रखते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम 1 ईयर FD की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स के बीच में अपना एक FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का मिनिमम जो एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, जब आपका एज 10 ईयर्स का होता है, यानी कि आप 10 ईयर्स में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट्स माइनर के कैटेगरी में होता है और आपका पूरा का पूरा अकाउंट आपके गार्जियन के अंडर में होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ATM कार्ड बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और जब आप 18 प्लस हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में ये अकाउंट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ESB अकाउंट्स में। दोस्तों, अगर हम इस अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपये और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज़, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में 2000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि प्रति 3 महीने में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में, यानी कि आप कुछ भी मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल में 60 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, वहीं पर सेमी अर्बन में आप लोगों को 120 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अर्बन एरिया में आप लोगों को 180 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ अगर आप मेट्रो सिटी में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और यहाँ पर आप कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 240 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अपने अकाउंट्स में अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखें, ताकि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने SMS अलर्ट चार्जेस में कुछ बदलाव किए हैं। यहाँ पर आप लोगों को अब 48 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो
तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 3 रुपये प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है, और मेट्रो सिटी और अर्बन में 4 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पेज यानी कि पर लीफ का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर अब आप लोगों को 200 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इस एटीएम कार्ड के लिमिट को डिस्कस करूं तो आप इस एटीएम कार्ड से 40,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं, और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, और दूसरे बैंक के एटीएम से भी आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, और मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल और डाउट चल रहा होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।